हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद से इन्फो। जैसे कि आप तमाम दोस्त इस बात से परेशान थे कि छुट्टियां जो है 30 तारीख को ही खत्म हो जा रही हैं और फ्लाइटें 1 तारीख को खुलेंगी, तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर इसके लिए सोल्यूशन दे दिया गया है। तमाम छुट्टियां और इकामे जो लोग सऊदी अरब से बाहर फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों की छुट्टियां, इकामे और इसके अलावा जो विजिट वीजा पर थे, तो उन तमाम विजिट वीजा की वैलिडिटी भी 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। यानी अब 2 महीने के लिए उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जो आ रहे थे उनके लिए भी ठीक है और जो आना चाह रहे हैं वो अगले 2 महीनों में आ सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने कहा है कि जो लोग WHO द्वारा अप्रूव की गई तमाम वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेट हैं, चाहे सऊदी में या सऊदी अरब के बाहर, चाहे उन्होंने सऊदी अरब के अंदर 1 डोज ली हो या सऊदी अरब के बाहर 2 डोज ली हो या सऊदी अरब के अंदर ही 1 डोज ली हो, तो वो अगर सऊदी अरब उम्रा वीजा पर आते हैं तो उन्हें यहां पर आने के बाद में सिर्फ 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जैसे बहुत से लोगों ने सिनोवाक और सिनोफार्म लिया है, तो आप जानते हैं कि वो लोग अगर यहाँ वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा या दूसरे वीजों पर आते हैं तो उनको 1 डोज एक्स्ट्रा लेनी होती है। 1 डोज वो वैक्सीन होगी जो सऊदी अरब ने अप्रूव की गई है। लेकिन अगर आप सिनोवाक और सिनोफार्म लेकर सऊदी अरब आते हैं उम्रा वीजा पर, तो आपको बूस्टर डोज यानी जो यहाँ सऊदी अरब की अप्रूव की गई वैक्सीन है वो एक्स्ट्रा डोज लेने की जरूरत नहीं है। तो WHO द्वारा वैक्सीनें कौन कौन सी हैं इसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन, सिनोफार्म, सिनोवाक, तो ये तमाम वैक्सीनें हैं जो WHO द्वारा अप्रूव की गई हैं। इन तमाम वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन से आप फुल्ली वैक्सीनेट हैं और सऊदी अरब आ रहे हैं उम्रा वीजा पर, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको सिर्फ 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। अब देखते हैं कि कौन से वीजे वाले 5 दिन क्वारंटीन में रहेंगे और कौन से वीजे वाले 3 दिन। तो देखें, जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर 2 डोज वैक्सीन ली और वो यहाँ के इकामा होल्डर थे, यानी उनके पास इकामा था और वो छुट्टी पर गए, वापस अपने पुराने वीजे पर आते हैं, तो वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद में उनको क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर 2 डोज वैक्सीन ली, भले ही वो यहाँ पर किसी भी वीजे पर थे, चाहे वर्क वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर, विजिट वीजा पर या उम्रा वीजा पर, और वो यहाँ से फाइनल एग्जिट पर जाते हैं, चाहे इकामा होल्डर रहे हों या विजिटर। फाइनल एग्जिट में आने के बाद में वो फिर सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर आने के बाद में 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये उनके लिए जरूरी होगा। जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर सिर्फ 1 डोज वैक्सीन ली, भले ही वो यहाँ पर किसी भी वीजे पर थे, चाहे वर्क वीजा पर थे, चाहे विजिटर थे, चाहे टूरिस्ट वीजा पर थे या उम्रा वीजा पर थे, और वो यहाँ से चाहे छुट्टी पर जाते हैं चाहे फाइनल एग्जिट जाते हैं, तो वापस आने के बाद में उनको यहाँ पर 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। और ये वाला रूल जो है 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का, ये 4 दिसंबर से लागू होगा। और आखिरी चीज, जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन की 2 डोज ली है, वो वैक्सीनें जो सऊदी अरब ने अप्रूव की हैं, तो वो चाहे नए वीजे पर आ रहे हों चाहे पुराने वीजे पर आ रहे हों, अगर उन्होंने वैक्सीन बाहर से ली है, चाहे टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हों चाहे विजिट वीजा पर आ रहे हों, तो यहाँ पर आने के बाद में उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर WHO द्वारा अप्रूव की गई वैक्सीन ली है, 2 डोज ली है, वो अगर उम्रा वीजा पर आते हैं, ध्यान रखें उम्रा का ही वीजा होना चाहिए, उम्रा वीजा पर आते हैं तो उनको सिर्फ 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन अगर किसी ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है 2 डोज, दोनों डोज सऊदी अरब के बाहर ली है, तो उसको यहाँ पर आने के बाद में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा।